सो दिस इज़ आवर फर्स्ट मेन ट्यूटोरियल और हम यहाँ पे देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ एक पीस ऑफ डेटा है जो मोस्ट फंडामेंटल प्रोग्रामिंग यूनिट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो पीस ऑफ डेटा मीन्स कि सपोज दैट लेट्स से आपके घर में कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं और उन बॉक्सेस में कुछ चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। एक में आपने मे बी शुगर स्टोर करके रखा है, सॉल्ट स्टोर करके रखा है, कुछ अलग बॉक्सेस है बिग बॉक्सेस में, उसमें मे बी आपने दाल वगैरह स्टोर करके रखी है। तो क्या है कि उन बॉक्सेस में आपने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। अब उनको जब भी आपको यूज़ करना होता है आप आराम से कह देते हैं। सपोज दैट आपकी मम्मी ने कह दिया कि गिव मी सॉल्ट बॉक्स, सो सॉल्ट वाला बॉक्स आप उठा के दे दोगे और आपकी मॉम उसको यूज़ कर लेंगी। अब क्या होता है कि सपोज दैट कि आपने सॉल्ट जो बॉक्स है ना, बॉक्स 1 है जो सॉल्ट है, आप उसका कोई भी नाम आप उस पर लेबल कर दीजिए, यानी कि सॉल्ट लिख दीजिए या फिर कोई भी आप उसके नाम दे दीजिए। तो उसमें एक आपने लेबल चढ़ा दिया और आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ हैं आपकी जो उसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सॉल्ट वगैरह वैल्यूज़ हैं। और वेरिएबल क्या है? जो उस पर्टिकुलर चीज़ों को स्टोर कर रहा है, यानी कि आपका बॉक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, वैल्यूज़ अंदर की चीज़ें हैं और वेरिएबल आपका बॉक्स है। ठीक है, और बॉक्स को आप एक नाम दे सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए जो भी उसके अंदर रखा हुआ है। तो इस तरह से वेरिएबल्स काम करते हैं। तो सपोज दैट मैं कहता हूँ कि लेट माई फर्स्ट वेरिएबल, अब मैं इसमें कह देता हूँ कि SALT सॉल्ट रखा हुआ है इसमें। ओके, लेट यहाँ पे कह देता हूँ लेट यहाँ पे माई फर्स्ट वेरिएबल की जगह सॉल्ट बॉक्स लिख देते हैं, माई सॉल्ट बॉक्स। अब यहाँ पे सॉल्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे माई शुगर बॉक्स हो गया। तो शुगर बॉक्स में क्या होगा? शुगर रखी है अपने। ठीक है, अब क्या होगा कि सपोज दैट आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें रख दी। अब आपको इसको कॉल करना है, तो क्या करोगे आप? मान लीजिए आपने एक बार शुगर डाल दी, तो शुगर डालने के बाद आप बार बार जब भी आप कॉफ़ी या चाय वगैरह बनाओगे तो आप बार बार उसको यूज़ कर लोगे। तो मान लीजिए कि आपको शुगर यूज़ करना है, तो क्या कहोगे? आपकी मम्मी क्या कहेंगी? आपकी मम्मी कहेंगी बेटा शुगर वाले बॉक्स लेकर आओ। और जब आपकी मम्मी ने कॉल किया, कहा कि प्लीज़ ब्रिंग मी शुगर वाला बॉक्स, तो आपने कहा कि ठीक है, आप वो उठा के ले गए और आपने मम्मी को दे दिया। ठीक है, console.log आपकी मॉम ये समझ लो, आपने मम्मी को दे दिया। और जब भी आपने बॉक्स दिया तो ये कहा, मम्मी ने कहा कि ठीक है अब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जब मम्मी यूज़ करेंगी तो चाय कहाँ बनेगी? आपकी कंसोल में बनेगी, विच मीन्स कि कंसोल के अंदर वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो दिखेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जब कंसोल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शुगर आ गया है, यानी कि मॉम ने ऑलरेडी शुगर यूज़ कर लिया। अब क्या है? सपोज दैट कि मॉम को कई बार शुगर यूज़ करना है, तो मॉम कितनी भी बार मंगाती हैं, 10 बार मंगाएंगी, आपको 10 बार ले जाकर देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसी तरह आप सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि वैल्यू क्या है? वैल्यू इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वी हैव इन JS। ओके, तो क्या है कि सबसे छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं ये जो हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं। ओके, अब क्या होता है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो कई तरीके की हो सकती हैं। मान लीजिए इंटीजर वैल्यू है, शुगर है, मान लीजिए शुगर है, सॉल्ट है, और आप पानी भी रख सकते हो। फिर मान लीजिए आपने रेड पॉइजन भी रखा हुआ है एक जगह, तो वो भी एक अलग टाइप की जहर है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, हम अलग अलग चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कि आप इंटीजर स्टोर करते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और आपके एक स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग ये जो है एक्चुअल में स्ट्रिंग है। तो आप इस तरह से आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज दैट कि मैंने देखो क्या कहा, मैंने कहा कि माई फर्स्ट FIRST बॉक्स। ठीक है, मैंने कहा कि ये मेरा पहला बॉक्स है और इसमें क्या मैंने रखा है? मैंने कहा कि मैंने रखा हुआ है कि लेट्स से
आई डोंट नो, लेट्स से दाल रखी है, ठीक है, आई डोंट केयर जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब दाल क्या है, ये आपका बॉक्स हो गया, ये आपका बॉक्स है और ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। दाल इज़ अ वैल्यू, दाल इज़ अ वैल्यू एंड ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है, ठीक है। और ये इनिशियलाइज कर दिया आपने, लेट से यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने दाल अपने फर्स्ट बॉक्स में दाल यूज़ कर ली। अब आपको माई फर्स्ट बॉक्स अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो शुगर और दाल दोनों इकट्ठे आ गई, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ों को। अब चलिए बात कर लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन की। अब क्या है नेमिंग कन्वेंशंस, क्या होते हैं नेमिंग कन्वेंशंस? नेमिंग कन्वेंशंस का क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल कुछ रैंडमली नहीं लिख सकते। सपोज दैट कि आपने समथिंग लिख दिया, लेट एंड समथिंग लिख दिया और आपने उसमें कुछ स्टोर कर दिया कि लाइक दिस इज़ समथिंग, ओके, दिस इज़ बिल्डिंग, कुछ भी स्टोर कर दिया। अब मान लो कि सपोज दैट कि आपने इस तरह के वेरिएबल्स दे दिए, तो आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप इसको याद नहीं रख पाओगे कि आपने दिस इज़ द बिल्डिंग जो स्ट्रिंग स्टोर की थी उसमें आपने कौन सी वैल्यू दी थी, ठीक है। तो आपको वेरिएबल उस टाइप के देने हैं जिसमें जो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ओके। अब मैं कहता हूँ कि कुछ केसेस की बात करता हूँ। लेट माई नेम। तो आप सोच रहे होगे कि आपका फर्स्ट नाम है, मान लीजिए कि जॉन है, हाँ, तो जॉन को आपने ऐसे लिख दिया, बट दिस इज़ नॉट द गुड थिंग, ओके। तो हम नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला है जो हमारा रिकमेंडेड है वो है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि देखिए, जो पहला वर्ड होता है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि कॉन्स्ट, अब मैंने पहला जो वेरिएबल नेम लिया माई फर्स्ट नेम, जो मेरा पहला नेम होगा यानी कि पहला वर्ड होगा, ये सारे स्मॉल में होंगे और दूसरे तो सारे बिग में होंगे। अब माय फर्स्ट नेम लेट से ले लीजिए कि जॉन कार्टर। अब जॉन कार्टर को मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। तो नेम आपका फर्स्ट नेम ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि माई लास्ट नेम आपने ऐसे रख दिया, या फिर आप ये भी कर सकते हो माई लास्ट, बहुत से लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह के भी नेमिंग कन्वेंशंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें देखोगे, रूबी वगैरह में देखोगे कि लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स से कार्टर यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो माई लास्ट नेम में भी आपने इस तरह का नेमिंग कन्वेंशन ये रिकमेंडेड है, हम ये बार बार यूज़ करेंगे और सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स हमने नेमिंग कन्वेंशंस को तो देख लिया। अब हमें कैसे नेम नहीं देने, नॉट नीड टू यूज़, किस तरीके से वेरिएबल्स जो हैं उसको कौन से वेरिएबल्स किस टाइप के नेम्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। देखिए, सबसे पहले होती है कि हमारा जो भी, मान लीजिए कि मैंने कहा कि 5 years लेटर, तो ये जो वेरिएबल नेम है ना, आपने कहा आई विल बी गुड प्रोग्रामर, ओके। तो 5 year लेटर आई विल बी अ गुड प्रोग्रामर, और अगर आप इसे console.log एंड 5 years लेटर करते हो तो देखो अभी यहाँ पे होगा क्या, 5 years। अभी यहाँ पे ये ले ही नहीं रहा, विच मीन्स कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये मैं ले ही नहीं सकता। ईयर्स LATER, ठीक है, YEAR। मान लीजिए मैं इस वेरिएबल को यूज़ करता हूँ, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए कि इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन दिखा रहा है, विच मीन्स कि आप इस तरह के नेम नहीं यूज़ कर सकते। और भी बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए कि लेट मी एंड आई, ओके, मी एंड आई become a pop star। अब
यहाँ पे भी आप ये नहीं यूज़ कर सकते। अगर यहाँ पे इसको console.log में जाके console.log और मैं कहूँ कि मी एंड आई जो है, अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख लीजिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ या डिलीट ही कर देता हूँ तब भी ये कहेगा सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन है, विच मीन्स कि आप नहीं यूज़ करते थे इस तरह के नेम्स। ओके, और दूसरी चीज़ है कि आप रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कुछ अपना सेट कर रखा है, मान लीजिए प्रोटेक्टेड आई थिंक रिजर्व वर्ड है, दिस इज प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग, या फिर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, सिर्फ 100 दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, अभी मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे सिंगल लाइन कमेंट में, और मैं कहता हूँ कि console.log और मैं कहता हूँ कि प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोटेक्टेड वर्ड यूज़ हो गया, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि प्रोटेक्टेड की जगह मैं करता हूँ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन वर्ड यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये कहेगा कि टोकन फंक्शन अनएक्सपेक्टेड टोकन, विच मीन्स कि ये रिजर्व वर्ड है, हाउ कैन यू यूज़ दैट। तो आप इस तरह के वर्ड यहीं यूज़ करते हैं। बट अगर मेरे को इस फंक्शन को यूज़ भी करना है, इस पर्टिकुलर वर्ड को, तो मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, ये काम कर जाएगा। प्रोटेक्टेड इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है प्रोटेक्ट, हाँ हमें अंडरस्कोर फंक्शन यूज़ करना है, सॉरी हमने यहाँ पे ये यूज़ किया, हमारा ये 100 आ गया। अभी हमने ऊपर वाली लाइन में हमें ये फंक्शन की वैल्यू यूज़ करनी थी, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, मैंने एक्चुअली प्रोटेक्टेड लिख दिया था वहाँ पे, ठीक है। अब आप ये तो यूज़ कर सकते हो, आप ये एक और ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डॉलर लगा सकते हो, यानी कि ये डॉलर काम कर जाएगा। अगर मैं डॉलर यूज़ करता हूँ तो डॉलर चल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैमल केस यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे डॉलर और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को डाल देता हूँ, रिजर्व वर्ड कैन बी यूज्ड। अब ये यूज़ हो सकते हैं, मैं ये आपको दे दूँगा बाद में ये सारी चीज़ें। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। और आप जो भी वेरिएबल दें उसको पूरी तरीके से देख लें कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या एक्चुअल में वेरिएबल का मतलब क्या है। उसके बाद ही आप वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन के साथ यूज़ करें, ये प्रोफेशनल वे होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब हम दूसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हमारे लेट कॉन्स्ट वेर क्या होते हैं। सो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।